अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवाओं से मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से इस दौरान कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेल का कोई भी क्षेत्र हो, आज हमारे उत्तराखंड के बच्चे, हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भी उन सबसे मिलने और उनको देखने आया था कि यहाँ पर किस प्रकार से उनके खेलने की व्यवस्था है। यहाँ मैदान के अंदर जो स्टेडियम का काम चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया और यहाँ खेलने वाले सभी छोटे बड़े सभी खिलाड़ियों से, उनके प्रशिक्षक और रोज यहाँ आने वालों सबसे मुलाकात सबसे अच्छा लगा, सबके हाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री। इस दौरान स्थानीय लोगों से सरकार के विकास कार्यों का उन्होंने फीडबैक लिया। सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेल को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सभी मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल हो, ऐसा धामी ने कहा। खेल के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने का संकल्प लें। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज सीएम धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों के बारे में फीडबैक लिया। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल समझिए, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कहीं भी किसी भी दौरे पर या प्रवास करते हैं जिलों में, तो वो वहां पर फीडबैक लेते हैं। संगठन के लिहाज से जिला अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करते हैं। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल की बात जो सरकार और संगठन कहता आया है, उसकी वो बानगी मौके पर देखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो सरकारी योजनाओं का समीक्षा बैठक भी करते हैं और उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में या जिस जिले में मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं वहां पर क्या फीडबैक लोगों के द्वारा दिया जाता है, उस पर वो बड़ी बानगी के साथ उचित दिशा निर्देश भी अधिकारियों को प्रदान करते हैं। और इसी कड़ी में जब अल्मोड़ा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के जो जिले इकाई के भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात की। संगठन के लिहाज से उन्होंने उनकी जरूरतों को समझा कि क्या वाकई में जब पार्टी की सत्ता में सरकार होती है तो लोगों की कितनी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, क्या लोगों के काम हो पा रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे हैं क्या विकास भवन में उनकी फाइलें रुक रही है, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी जरूरतों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसका फीडबैक किया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को एक फिट इंडिया का संदेश भी दिया। वो युवाओं के साथ दौड़े भी, साथ ही साथ उन्होंने बैडमिंटन खेल करके भी युवाओं को बताया है कि आपके अंदर का जो जोश है, जो पोटेंशियल है, वो देश के भविष्य के काम तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको स्वस्थ रहने के लिए भी इसकी वर्जिश ज्यादा जरूरी है। इसका एक संदेश उन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात है सुनिधि की उत्तराखंड की जनता का फीडबैक उन्होंने ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में या इस तरीके से घूमते हुए चौक चौराहों पर पहुंच करके युवाओं से, मातृशक्ति से, बुजुर्गों से ये इस बात का फीडबैक लिया है क्या वाकई में जो प्रचंड बहुमत की सरकार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बनी है उसका डिलीवरी सिस्टम ठीक है या नहीं है, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं तो नहीं है, अगर समस्याएं हैं तो उसका निराकरण क्या हो सकता है, क्या लोग केवल मंचों पर उनको सम्मान मिलता है, जब धरातल पर पहुंचते हैं तो उसका तिरस्कार होता है। इस बात की पूरी रिपोर्टिंग उन्होंने वहां पर फीडबैक आम जनता के जुबानी दी है और उसके बाद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिया है ताकि उनकी सरकार लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए आकांक्षाओं पर खरा उतर सके। इस दौर पर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। भारत जोड़ो का असली काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर राज्यों का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, मगर चंद कांग्रेसी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उत्तराखंड को पावन धाम की संज्ञा देते हुए कहा कि यह पावन देवभूमि है
और इसे धामी ही चलाएंगे। सीएम धामी द्वारा हल्द्वानी दौरे पर 2200 करोड़ रुपए से विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है, जो अपने आने वाले साल भर के भीतर चहुमुखी विकास के तहत सबके सामने होगा। ये कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही है। सिर्फ ये भारत को जोड़ने का कोई काम हो नहीं रहा। कोई इनके पास मुद्दा, कोई इनके पास कोई अपना मिशन या कोई टारगेट या कोई इनका आगे आने वाला कोई भविष्य निर्माण की कोई प्लानिंग कुछ नहीं है। भारत जोड़ने का काम तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अभी देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में इतने नई मुहिम चलाई है उन्होंने अभी, जो इतने साल से अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था और वो अपने आप में ही जिया करते थे और उनको कांग्रेस के टाइम पे उनको मजबूरी थी जो काम वो कर रहे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लालकुआ मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मल द्वारा नगर पंचायत में हो रही अनियमितताओं और वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बॉबी सम्मल का कहना है कि नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खुलासा होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो पैसा जनहित के काम में लगाया जाना चाहिए था, उसका बड़े पैमाने दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच प्रारंभ न हो जाती हो, दोषियों पर कानूनी हो जाती। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारे हो गया, ये यहाँ निर्माण कर रहे हैं। जितना पैसा ये लगा रहे हैं उतने पैसों में क्या से क्या हो जाता है। 15 लाख में गुरुद्वारों में इन्होंने शौचालय बनाया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो शौचालय योजना आई थी, उसमें भी शौचालय का बजट आप देख सकते हो। आप कितना भी हाईटेक शौचालय बनाओगे, 2, 4, 5 लाख में आपका हाईटेक शौचालय बन जाएगा, लेकिन 15 लाख से आप क्या दर्शाना चाहते हो? ये पैसा कहाँ गया है? इस बीच का पैसा, इस पैसे की मांग जनता कर रही है, क्योंकि उन्हें आवाज़ चाहिए, गरीबों को उनका हक चाहिए। वो पैसा आप कहीं से भी लेके आओ। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के संगठनात्मक जिला एवं महानगर इकाइयों के कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की गई है। जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण म्हारा द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा में भूपेंद्र सिंह भोज, जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर में भगत सिंह डसीला, जिला कांग्रेस कमेटी डीडीहाट में मनोहर टोलिया, जिला कांग्रेस कमेटी चमोली में मुकेश नेगी, जिला कांग्रेस कमेटी पछुआदून में लक्ष्मी अग्रवाल, महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून में डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार में सतपाल ब्रह्मचारी, जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ग्रामीण में राजीव चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण में विधायक वीरेंद्र जाती, जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल में राहुल चिमवाल, जिला कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ अंजू लूठी, जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग में कुंवर सिंह सजवाण, महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर मुशर्रफ हुसैन, महानगर कांग्रेस कमेटी रुद्रपुर में सीपी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर में हिमांशु गाबा, जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी में मनीष राणा एवं जिला कांग्रेस कमेटी पुरोला में दिनेश चौहान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। डोईवाला के जोलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों ने अपनी मिट्टी, अपने खेत, अपना घर, अपनी दुकानें बेचने को लेकर विस्थापित क्षेत्र कंडल में महापंचायत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। महापंचायत में शामिल हुए लोगों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हम इस बार अपनी जमीन नहीं देंगे। बड़े आंदोलन को चेतावनी दी। देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की जद में आने की संभावना से डरे सहमे विस्थापित क्षेत्र के लोग बोले, पहले हमें टिहरी गढ़वाल से विकास के नाम पर विस्थापित किया गया, फिर एयरपोर्ट विस्तार के नाम पर हटाया गया, तो अब एक बार फिर देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के नाम पर विस्तार के लिए फिर से विस्थापित किया जा रहा है। लोगों की जमीन, दुकान और खेत नापे जा रहे हैं, जो गलत है, क्योंकि हम सब विस्थापित होने वाले नहीं हैं। और बिना किसी को सूचना दिए किसी की जमीन नापी जा रही है।
और अभी कुछ दिन पहले हमने एसडीएम और ये तहसीलदार साहब इधर आए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि केवल सर्वे कराए। तो बिना किसी सूचना के किसी तरह अगर इस तरह अधिकरण वाली कोई बात होती है तो वो बिल्कुल गलत बात है। और विस्थापित जब एक बार विस्थापित कोई हो चुका उन्हें बार बार विस्थापित करना बिल्कुल गलत बात है। पर आज हमारे इतने परिवार हैं जो कि सरकार इनको सही पूर्ण से नहीं विस्थापन कर पाएगी और इतने बड़े मकानों का ना ही मुआवजा दिया जाएगा। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार फिर बिछड़े, और बिछड़ने से हमारे कोई इतनी बड़ी आज सबसे बड़ी ग्राम सभा की जनसंख्या है वो हमारी एकत्र नहीं हो पाएगी। सरकार द्वारा जो हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेकर अब बिना अनुमति के जनता की जमीनें नापी जा रही हैं, मकान नापे जा रहे हैं और उसके बाद उनके द्वारा कुछ बताया भी नहीं जा रहा है कि ये ज़मीनें क्यों नापी जा रही हैं। और जब हमें पता चला कि दोबारा से हवाई अड्डे का विस्तार होना है, तब हमारे संज्ञान में आया कि ये विस्तारीकरण के लिए हमारी ज़मीनें नाप रहे हैं। धोखा है, सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार का एक तरफा ये निर्णय है और हमारे खेतों को नापा जा रहा है, हमारी जमीन नापी जा रही है, हमारी दुकानें नापी जा रही है। अब आप देखिए कि क्या बार बार विस्थापितों का विस्तारीकरण के जद में आकर उनको बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे ट्यूबवेल बना के दीजिए, हमें पानी की आवश्यकता है, इन्होंने हमारे खेत नाप दिए। आखिरकार सर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर अब पुलिस का कड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। हरिद्वार को अपराध मुक्त करने और बेहतर पुलिसिंग पर सख्त पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को स्पा सेंटर्स में औचक छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कप्तान के निर्देश पर भगवानपुर थाना पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से 2 महिलाओं को मुक्त कराया गया है। हालांकि अभी स्पा सेंटर का संचालक फरार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि रुड़की में भी दर्जनों स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इन मसाज पार्लर्स में मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है, जो शिक्षा नगरी रुड़की को बदनाम तो कर ही रहा है, साथ ही युवा पीढ़ी के भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर कोहिनूर सैलून एंड स्पा सेंटर के नाम से कस्बा भगवानपुर में एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। तो उस पर भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली, जिस पर हमारे द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था, जिसमें 3 लोगों को हमारे द्वारा हिरासत में लिया गया है। काशीपुर में अलीगंज रोड स्थित पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाली सुधा सागर का बेटा ध्रुव शेखर रामनगर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। सुधा सागर ने बताया कि बीती 3 नवंबर को स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड में स्पोर्ट्स टीचर हर्ष ने वॉलीबॉल को फुटबॉल की तरह खेलने के कारण नाराज होकर ध्रुव को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस को दी तहरीर में सुधा सागर ने बताया कि रामनगर रोड स्थित एक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र को यातनाएं देने और गाली गलौज करने के आरोप में छात्र की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पोर्ट्स टीचर के विरुद्ध धारा 323, 504 का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाद में जब डीवीएस स्कूल में एक पढ़ने वाले बच्चे के साथ में एक किसी शिक्षक द्वारा अभद्रता का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें हम लोगों ने जांच करवाई तो जांच में मामला सही पाया गया है। बच्चे के साथ में मिसहैपनिंग हुई है और घटना हुई है, तो उसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना की जा रही है और विवेचना के बाद तथ्यात्मक आधार पर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे को 3 तारीख के दिन उसको फील्ड में दौड़ाया गया और कुछ उसका बस इतना था कि वॉलीबॉल की तरह उसने फुटबॉल को पैड से खेला और उसको उठक बैठक लगवाई, 100 उठक बैठक लगवाई। इतने में भी टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि बॉल हाथ लेकर खड़े करके और 5 चक्कर ग्राउंड के लगा और बदतमीजी से बात करी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड पड़ रही है। नवंबर का महीना खत्म होने को है और इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। दिन में चटक धूप खिल रही है, लेकिन सुबह और शाम को पारा गिरने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तराखंड में तापमान गिरने के साथ ठंड बढ़ती जा रही है।
शनिवार को मुक्तेश्वर का तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 10 सालों में नवंबर में मुक्तेश्वर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यहां वर्ष 2012 में 30 नवंबर को तापमान 0.6 डिग्री पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में ठंड पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिन के समय धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब ठंड बढ़ गई है। अब पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवाएं चल रही हैं। मैदानों में धुंध और कुहासा छाने से दुश्वारियां बढ़ने लगी हैं। वहीं सुबह और शाम के समय कपकपी भी बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर पाला गिरने से आवाजाही भी खतरनाक हो गई है। जहां एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक निकाली जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, नैनीताल जनपद के पर्यवेक्षक व पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, पूर्व चेयरमैन लालकुआ रामबाबू मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी और कांग्रेस एसएससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने संयुक्त बयानों में कहा कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है। इसके अलावा बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी जनता में संदेश देना चाहती है कि नफरत की जो राजनीति आजकल हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, इसको ख़त्म करके और भारत जोड़ो आपस में तालमेल, हम सब सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं और वो भाईचारा का नाता बना रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल है लोगों को जोड़ना, लोगों के अंदर जो भावना, जो भाजपा जो सरकार लोगों को तोड़ती है, हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ेगी, लोगों को एकता बनाया है। किसी जात पात की राजनीति भाजपा करती, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के हमारे कश्मीर तक का जो यात्रा करी है, वो एक उद्देश्य यह है कि पूरे देश में जो नफरत का इन खेल खेल रखा है, जो आम आदमी को लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का, तो इसलिए एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हमारा नारा है। वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर आपके कश्मीर तक यात्रा निकाले हुए हैं।